भारत पर जब जब परीक्षा की घड़ी आई है तब तब भारत उसमें से तप कर और निखर कर आगे बढ़ा है। भारत के सामने एक नया आह्वान खड़ा होने जा रहा है। क्या है यह आह्वान और क्या है यह आपदा, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है अगले 3-4 मिनट के लिए आप मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुटनिक। एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच पूरी ट्रेड डील तैयार थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 हफ्ते का समय दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, इसलिए अब यह ट्रेड डील भारत के साथ नहीं हो सकती। हावर्ड लुटनिक ने यहाँ तक आगे कहा कि अब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल चुकी है, अब भारत इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब अमेरिका के साथ अब भारत ट्रेड डील नहीं कर सकता, ऐसा उनका साफ कहना था। उनका कहना था कि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते तक 3 शुक्रवार तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का इंतजार किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सी बात के लिए दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो सकी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हैं, चाहे तो वे भी फोन कर सकते थे, लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता यह दादागिरी वाली मानसिकता है, एक ग्लोबल बुली की मानसिकता है। इस भाव से वे आज हर दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हावर्ड लुटनिक का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए था और ट्रंप से विनंती करना चाहिए था, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि जो ट्रेड डील तय की गई है उसे स्वीकार करे, उस पर हस्ताक्षर करे। यह एक प्रकार से अहंकार की भाषा है। उनका ईगो सेटिस्फाई, अहंकार को सेटिस्फाई करना चाहिए था, ऐसा एक प्रकार से हावर्ड लुटनिक का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही कुछ देशों के साथ किया भी है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह का व्यवहार किया है। यहाँ तक कि जापान के साथ भी इसी तरह का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। मध्य पूर्व के कई देश, यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उसके बाद ही इन सभी देशों के साथ ट्रेड डील होने का अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है। अभी तक यह प्रथा चली आ रही थी। विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक तरह से कहे तो सरेंडर कर दिया। यह एक राजाशाही की मानसिकता है। डोनाल्ड ट्रंप मानो 1000 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं और वे चाहते हैं कि हर कोई राजा उनके सामने आकर सरेंडर करे और उनसे ट्रेड डील की भीख मांगे। इस तरह की मानसिकता में डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी करना होगा कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह देश के स्वाभिमान का प्रश्न है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि वे देश को झुकने नहीं देंगे। आज हर भारतीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व करना चाहिए उनके इस बात के लिए, क्योंकि जहां दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए, उनके सामने सरेंडर हो गए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटकर आज भी खड़े हैं और अमेरिका के दबाव और शर्तें मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन इसके बावजूद हमारा निर्यात यह करीब 14% बढ़ा है दिसंबर के महीने में। यह स्पष्ट बताता है कि अमेरिका के सामने भारत झुकने वाला नहीं है और भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। खास रूप से भारत अपना घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्राध्यक्ष बने हैं तब से उनका भारत के प्रति रवैया बदल चुका है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह समझ चुके हैं, इसीलिए वे पिछले 7-8 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप से मंच साझा नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप से बात भी नहीं कर रहे हैं। एक तरह से कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं कर उनका घमंड तोड़ चुके हैं और सारी दुनिया में आज डोनाल्ड ट्रंप की ही भद पिटे जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि यह 2025 का भारत है, यह किसी के आगे झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। दोस्तों, मेरी यह जानकारी आपको कैसे लगी? मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।